हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। इस यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वे अपनी तैयारी में ज़ोरों-शोरों से लग चुके होंगे। जैसा कि आपको एक बात और भी एहसास हो रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंस ओरिएंटेड ही होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आज का जो हमारा स्टार्टिंग पोर्शन का जो टॉपिक है वो मेंस ओरिएंटेड ही होने वाला है एंड आफ्टर देन हम अपने करंट अफेयर टॉपिक की तरफ रुझान करेंगे। तो चलिए चलते हैं, 1-2 की पॉइंट अपने मेंस टॉपिक की तरफ भी ध्यान कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ नए एस्पिरेंट्स जो हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं, इस बार मेंस एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे। उनके लिए जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी चैलेंजफुल रहा होता होगा। इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए कुछ सुझाव जो हैं वो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, वे पर डे, दिन प्रतिदिन, चाहे वो दिन में 2 बार हो, 3 बार हो, क्योंकि समय कम है, वे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फ़ोकस करें, ताकि उनका आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट है, अन्य बच्चों से कुछ अलग हट कर लगे। उस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में वो चार्ट, डायग्राम, इवन मैप वगैरह दे सकते हैं, ताकि कुछ जो मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है अन्य बच्चों के प्रति, उनमें ज़्यादा आए। हालाँकि इन सारे स्ट्रैटेजी पे हम बहुत जल्द लाइव होने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि बाद में आप तो भावनाओं में बह जाएँगे। चलिए चलते हैं, इस मेंस टॉपिक को विराम देते हुए हम अपने करंट अफेयर के टॉपिक पे। आज का हमारा करंट अफेयर टॉपिक है जीएस सेकंड पेपर और जीएस थर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, ओपेक सम्मेलन। इस टॉपिक को यहाँ लाने का एक मेन मकसद हमारा था, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग पोर्शन में ही बताया था कि आज का हमारा टॉपिक जो है मेंस ओरिएंटेड ही होने वाला है। इसलिए मैंने अपने मेंस ओरिएंटेड टॉपिक पे चर्चा करते हुए जो टॉपिक लाया भी है वो भी मेंस ओरिएंटेड ही है। ये जो टॉपिक है वो जीएस सेकंड और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीएस थर्ड के इकोनॉमिक्स पोर्शन में हो जाता है, क्योंकि ओपेक जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इस वजह से ये जो टॉपिक है वो हमारे जीएस थर्ड पेपर के टॉपिक से इंक्लूड हो जाता है। चलिए चलते हैं हम इस नए करंट अफेयर के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। हालांकि ये जो संगठन है, यहाँ से आप डायरेक्टली अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है पेट्रोल से संबंधित या फिर पेट्रोलियम देशों से संबंधित, तो आप इस चार्ट को, आप इस की पॉइंट को सीधे आंसर राइटिंग में अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं। यही मेंस आंसर राइटिंग का जो है वो की पॉइंट है, मेन की पॉइंट है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो सुधर सकते हैं, अन्य बच्चों से अधिक आ सकते हैं। चलिए चलते हैं, ओपेक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर ओपेक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, जब ओपेक की स्थापना हुई थी, जब इस संगठन को बैठाया गया था, उस समय इसके संस्थापक देश कौन थे, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, ओपेक संगठन जो है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है, वो किस प्रकार का संगठन है। हालांकि आप इस चीज को मेंस में दे सकते हैं कि क्रूड ऑयल देशों का एक अस्थाई, इस शब्द पे आप गौर करिएगा, एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है ओपेक। ओपेक क्या है, तो ओपेक क्रूड ऑयल देशों का एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है। यहाँ अंतर सरकारी संगठन का मतलब ये हुआ
कि विभिन्न सदस्य देशों के जो मंत्रियों का सम्मेलन हुआ वो अंतर सरकारी संगठन कहलाता है। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि आखिर ओपेक की स्थापना कब हुई, आखिर ये किसी सम्मेलन के तहत की गई या फिर इसकी स्थापना किस प्रकार हुई। तो चलिए देखते हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई। इसकी स्थापना जो है इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन के दौरान हुई थी। किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? बगदाद सम्मेलन के दौरान हुई थी। तीसरा हमारा की पॉइंट है, जैसा कि हमने बताया कि ओपेक के जो संस्थापक सदस्य देश हैं वे कौन कौन है, हमें ये भी जानना चाहिए, क्योंकि ये जो चार्ट है, जो ये संस्थापक सदस्य देश जो हैं, ये इस चार्ट को आप सीधे मेंस आंसर राइटिंग में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। तो आइए चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है कि इसके ओपेक के संस्थापक सदस्य जो हैं वे कौन हैं और कितने हैं। तो सबसे पहले कि हमें ये जानना चाहिए कि ओपेक के जो संस्थापक सदस्य हैं, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य देश सिर्फ 5 थे। कितने थे? सिर्फ 5 थे। इन 5 देशों में पहला देश हो गया इराक, दूसरा देश हो गया ईरान, तीसरा देश हो गया कुवैत, चौथा देश हो गया सऊदी अरेबिया, पांचवा देश हो गया वेनेजुएला। हालांकि आप इस मैप को आप अपने एटलस मैप बुक में देखेंगे कि ये जगह वेनेजुएला, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, ये सभी कहाँ स्थित हैं। अगर आप मैप से रूबरू रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सभी समुद्री किनारे के स्थित देश हैं जहाँ पेट्रोलियम निकासी की जाती है। ये सभी वहीं सिचुएटेड हैं। चलिए चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। अब रुझान करते हैं कि इसकी सदस्यता, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको जानने की, कि ओपेक की सदस्यता पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है उसमें सदस्य देशों को कैसे एंट्री मिलती है, इसकी सदस्यता कैसे मिलती है। तो इसमें देशों को जो सदस्यता मिलती है वो ऐसे किसी भी देश के लिए इसकी सदस्यता खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है। क्या है? पहला पॉइंट, जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करते हैं। संगठन के आदर्शों को साझा करते हैं यानी कौन? जो सदस्य देश हैं वे आपस में, और जो बड़े निर्यातक देश हैं पेट्रोलियम को लेकर, वे अपने आदर्शों को वे एक दूसरे देशों के साथ जो इसके सदस्य हैं उनके साथ साझा करते हैं। चलिए चलते हैं अपने 5वें नंबर की पॉइंट के तरफ। यहाँ है हमारा 5वां नंबर की पॉइंट कि वर्तमान सदस्य देश कितने हैं। हालांकि हमने जाना कि इसके संस्थापक सदस्यों में 5 संस्थापक सदस्य हैं। आप इन चीज को एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार इसको आप तरीके से देख लीजिएगा मैप पे। इनके जो वर्तमान सदस्य देश हैं वे, उनकी संख्या वर्तमान में 13 है। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 13 है। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में इस बात को आप बताएंगे, इसका जवाब देंगे कि वर्तमान में सदस्य देश जो 13 सदस्य देश हैं ओपेक के, वे कौन कौन हैं। चलिए चलते हैं अपने छठे की पॉइंट की तरफ। छठा हमारा की पॉइंट है कि ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। कभी कभी हमारे जो ऑप्शन है, एग्जाम के जो ऑप्शन है उनमें कभी कभी बनाया जा सकता है, या फिर आपको देखना है कि ये इम्पोर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो स्टूडेंट, इसका मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वियना जो जगह है वो ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में सिचुएटेड है, तो इसका मुख्यालय हुआ वियना ऑस्ट्रिया में। 7वां हमारा है 5 संस्थापक सदस्य देशों के अलावा वर्तमान में शामिल जो देश हैं वे कौन कौन है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में कभी कभी देशों के नाम दे दिए जाते हैं कूटनीति विधि में, और होता है कि इसको आप
मैच करें या फिर आप इनमें से चुन के बताएं। तो इन देशों का नाम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप इन देशों के नाम को याद कर लेंगे। चलिए चलते हैं कि इन 5 संस्थापक सदस्य देशों के अलावा वर्तमान में और कौन-कौन से देश शामिल हैं। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि 5 संस्थापक सदस्य कौन-कौन से हैं। चलिए हमारे साथ आप बताइए। पहला है इराक, दूसरा है ईरान, तीसरा है कुवैत, चौथा है सऊदी अरब, पांचवा है वेनेजुएला। चलिए अब इसके अलावा जो संस्थापक सदस्य देश के अलावा जो अन्य देश शामिल हैं वर्तमान में, उनको एक बार देख लेते हैं। इनमें पहला देश है लीबिया, दूसरा देश है यूएई। यूएई का मतलब यहाँ पे हुआ, उसका फुल फॉर्म संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा है अल्जीरिया, चौथा है नाइजीरिया, पांचवा है गैबोन, छठा है अंगोला, सातवां है इक्वेटोरियल गिनी। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल का मतलब जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक जो गिनी शहर है, ये उसकी बात कह रहा है, इक्वेटोरियल गिनी। और सबसे लास्ट है कांगो, सबसे लास्ट कांगो है। इन टॉपिक को आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में या फिर मेंस के जो रियल एग्जाम में आप आंसर अगर लिख रहे हो, उसमें ये चार्ट डायग्राम बनाकर आप इस चीज़ को दे सकते हैं, ताकि आपके आंसर राइटिंग को अन्य बच्चों से ज़्यादा, अन्य एस्पिरेंट्स से ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, आप इन देशों के नाम भी याद रखेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि वर्तमान सदस्य देश जो 13 हैं, उनमें कौन कौन से हैं, क्या इसमें भारत शामिल है या नहीं है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। आगे आप इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ इस ड्रीम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।